अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज से हम क्लास नाइन्थ की मैथ स्टार्ट करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर 2 रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर को देखेंगे। उसके बाद बाकी चैप्टर्स की तरफ जाएंगे। तो इसमें जैसे कि नाम से वाज़ेह है कि दो मेन चीज़ें इसमें डिस्कस होनी है, रियल नंबर्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले हम रियल नंबर्स को देखते हैं। रियल नंबर्स में हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, यानी कि अगर हम कहें कि द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज़ रियल नंबर, कि इन दोनों को हम कलेक्ट कर लें, रेशनल और इरेशनल को, तो वो रियल नंबर बनते हैं। तो इसके अंदर एक चीज़ हमारी आती है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 चलते जाते हैं। होल नंबर्स हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं और वो भी 0 1 2 3 चलते जाते हैं। नेचुरल और होल में सिर्फ यही फ़र्क होता है कि जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं। और हमारे पास एक चीज़ होती है इंटीजर्स, उसको हम ये जी से डोनेट करते हैं इंटीजर्स को, और वो होता है हमारे पास सेट। यहाँ पर हम उसको सेंटर में ज़ीरो करते हैं और इस साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स चलते हैं, डॉट डॉट मतलब चलते जाते हैं, और इस तरफ हमारे पास पॉजिटिव नंबर चलते हैं। तो ये हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। नेचुरल और होल का जिक्र पहले भी हो चुका है और वो इतने मुश्किल नहीं है। जो मतलब 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 पॉजिटिव चलते जाते हैं वो नेचुरल होते हैं, और जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर होते हैं। तो अब हम देखते हैं रियल नंबर्स को। रियल नंबर्स के सेट को हम डोनेट करते हैं क्यू से। तो इसके दो कंडीशंस होती हैं रियल नंबर्स की। हम उन कंडीशंस को देखते हैं। सबसे पहले एक जो सा होता है सेट होता है, वो हम एक सेट बिल्डर फॉर्म जो सी होती है सेट की लिखने की, जिसको हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, वो सेट की बिल्डर फॉर्म में अगर उसकी डेफिनेशन देखी जाए तो वो जो सी है वो यहाँ से इस तरह इस सेट के ज़रिए लिखी जाती है। अब हमें बताया कि क्यू रेशनल नंबर्स के सेट को डोनेट करते हैं, तो क्यू ये हो गया। पी ओवर क्यू इस तरह हुआ कि पी हमारा न्यूमिनेटर है और क्यू हमारा डिनोमिनेटर है। ये लाइन डिफाइन करिए सच दैट को, पी ओवर क्यू सच दैट पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड क्यू डज नॉट इक्वल्स ज़ीरो, कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होगा और जो हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर है वो इंटीजर्स होंगे, यानी वो नेगेटिव भी हो सकते हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं, लेकिन क्यू ज़ीरो नहीं होगा और पी भी अगर ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर वो ज़ीरो होगा न्यूमिनेटर ज़ीरो होगा तो वो भी कोई सेंस नहीं बनेगी। तो ये हमारी एक कंडीशन हो गई। उसके बाद जो दो कंडीशन होती हैं उसमें एक है टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। जोन सी फ्रैक्शन पी ओवर क्यू फॉर्म में होती है वो हमारे पास फ्रैक्शन होती है। जो भी नंबर्स पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखे जाएं वो हमारे पास फ्रैक्शन होते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन का मतलब है जो रुक जाए, ठहर जाए। अब डेसिमल तो आपको पता है कि पॉइंट के बाद वाले वर्ड्स को हम डेसिमल कहते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं डेसिमल फ्रैक्शन की। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिखते हैं 4/5। ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है पी ओवर क्यू फॉर्म में। अब हम जब इसको डिवाइड करेंगे तो हमने इसको क्या करना है, 4 अंदर रखना है और 5 को बाहर रखना है और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। 4 छोटा है 5 बड़ा है, तो हमने ये रूल पढ़ा है कि हमने पॉइंट लगा के नीचे ज़ीरो लगा देना है। हमने उसी तरह किया, पॉइंट लगा के ज़ीरो लगा दिया, तो हमारे पास आया 5 8 टाइम 40। तो ये हमें पता है कि यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया, आंसर रुक गया है, तो हमारा आंसर यहाँ पर इसका 0.8 आ रहा है। तो ये टर्मिनेटिंग है, यानी जो ख़त्म हो गया वो हमारे पास टर्मिनेटिंग है। तो जो इस तरह होगी टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, तो वो हमारे पास रेशनल नंबर्स में आएगी। तो दूसरी कंडीशन जो होती है रेशनल नंबर्स की वो होती है रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शंस।
अब रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है, हमने वो देखना है। एक एग्जांपल यहाँ पर लिखते हैं हम 1/3 की। तो हमने ये 1/3 के देखा, अब हमने इसको डिवाइड करके देखना है। हम 1 को अंदर रखते हैं, 3 को बाहर रखते हैं, क्योंकि जो न्यूमिनेटर होता है वो हमारा डिवाइड होता है और जो डिनोमिनेटर होता है उससे हम डिवाइड करते हैं। तो हमने यहाँ पर ये इस तरह लिख लिया। अब हमें पता है कि 1 छोटा है 3 बड़ा है, तो हमने उसी तरह 0 पॉइंट लगाया और अब हमने इसको जब किया डिवाइड तो ये आया 3 टाइम 9। फिर 1 से आया, हमने फिर 0 लगाया, 3 टाइम 9। ये फिर से 1 बचा, हमने 0 लगा के 3 टाइम 9 किया। तो ये आपको देखें कि यहाँ पर 1 आया, 0 लगा के 9 करेंगे, ये तो चलता जाएगा। इसका मतलब ये आएगा हमारे पास 0.333। इसका मतलब ये चलता जाता है, जैसे कि यहाँ पर और यहाँ पर देखा है कि ये हमारे पास रुकेगा नहीं, ये चलता जाएगा। तो ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, कि ये रुक नहीं रहा, चलता जाएगा। तो अमूमन यहाँ पर हमें देखें कि एक चीज़ जो सी होती है उसका हम अगर दो को कंपेयर कर रहे हो तो एक का ऑपोजिट दूसरा होता है। तो यहाँ पर हमने रेशनल को देखा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो इरेशनल तो नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए थी, इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग होनी चाहिए थी। और इसी तरह होता है इरेशनल नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होती है, यानी कि यहाँ पर ये रिकरिंग भी है। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना। तो यहाँ पर आपको पता है 3 रिपीट हो रहा है और ये रिपीट होता जाएगा। यहाँ पर हम 10 लगा के फिर 9 करेंगे, 3 लगाएंगे, इस तरह ये रिपीट होता जाएगा। तो ये रिकरिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो जौन सी हमारे पास फ्रैक्शन रिकरिंग भी हो और नॉन टर्मिनेटिंग भी हो तो वो भी हमारे रेशनल नंबर होते हैं। तो इसका मतलब ये भी रेशनल है, ये भी रेशनल है। अब हम अगर इसको इस तरह करें कि 4/2 करें, तो ये तो आपको साफ पता है कि 4 अंदर 2 बाहर, तो ये 2 टाइम 4 होगा। तो यहाँ पर डेसिमल तो आया ही नहीं है, तो ये तो डेफिनेटली हमारा रेशनल नंबर होता है। लेकिन हम यहाँ पर डेसिमल्स की बात कर रहे थे, तो डेसिमल्स की एग्जांपल में ये हमारे पास 0.8 आ गया। तो यहाँ पर ये पॉइंट आया और यहाँ पर रुक गया, 8 पे आके रुक गया। तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन थी। तो इसको हमने रेशनल नंबर्स कहा, क्योंकि ये हमारी कंडीशन थी कि टर्मिनेटिंग होनी चाहिए, तो वो टर्मिनेटिंग थी। दूसरी कंडीशन थी रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, कि अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है तो हमने देखना है कि वो रिकरिंग है। अगर वो रिकरिंग है तो वो रेशनल है, और अगर वो नॉन रिकरिंग है तो वो हमारे पास इरेशनल है। अब यहाँ पर ये 3 रिपीट हो रहा था, तो इसको हमने रिकरिंग कहा। एक और एग्जांपल देखते हैं इसकी, 4/11। ये हमारे पास एग्जांपल है रेशनल की। अब ये क्यों है, कैसे है, तो वो हम देखते हैं। 4 अंदर रखा, 11 बाहर रखा, तो यहाँ पर हमने उसी तरह 0 लगा दिया। 11 3 टाइम 33, हमारे पास 7 आया बचा, फिर 0 लगाया तो 11 6 टाइम 66, हमारे पास 4 बचा, 0 लगा के फिर हमने 3 टाइम 33 किया, फिर 7 आया, 0 लगा के 66 किया 6 टाइम। तो इसका मतलब कि ये भी हमारे पास चलता जा रहा है और इसमें हमारा आंसर जो सा है वो 0.363636 इस तरह चलता जा रहा है। तो ये भी हमारा रिकरिंग है। ये रिकरिंग क्यों है, क्योंकि इसमें भी 3 और 6 रिपीट हो रहे हैं कुछ मुद्दत के बाद। तो जिसके अंदर कोई कम सेट ऑफ वर्ड नंबर जो सा है वो कुछ मुद्दत के बाद रिपीट होता जाए, तो वो हमारे पास रिकरिंग होता है। तो ये भी हमारी रेशनल की एग्जांपल थी, ये भी हमारी रेशनल की एग्जांपल थी, और ये भी रेशनल की एग्जांपल थी। तो इरेशनल की एक कॉमन एग्जांपल जो सी है, इरेशनल की अगर हम देखें कॉमन एग्जांपल, तो वो हमारे पास आता है, हम जैसे यूज़ करते हैं, हम पाई यूज़ करते हैं, जिसे हम 22/7 कहते हैं। तो ये हमारा जो सा है ये हमारे पास इरेशनल होता है। तो इसको हम इरेशनल कहते हैं, क्योंकि अगर हम इसको करें तो ये मेरे आई थिंक 3.14 इस तरह ये ना आगे चलता जाता है। इसको हम अगर डिवाइड करके देखते हैं
22 को हमने अंदर रखा, 7 को हमने बाहर रखा। 7 3 टाइम 21, हमने 1 नीचे उतारा, पॉइंट लगा के 0 उतारा। 7 1 टाइम 7, हमारे पास 3 आया, फिर 0 लगाया। 7 4 टाइम 28, 2 आ गया, 0 लगाया। 7 2 टाइम 14, 6 आया, फिर 0 लगाया। इस तरह ये तो चलता जाएगा। 3.142, तो यहाँ पर कोई नंबर मुद्दत के बाद रिपीट नहीं हो रहा। तो जब रिपीट नहीं हो रहा तो वो हमारा रिपीट, तो वो हमारे पास इरेशनल होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही वो, और नॉन रिकरिंग भी है, तो वो इरेशनल है। तो यहाँ पर था ये एक हमारा रियल नंबर्स में रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। ये हमारे पास क्वेश्चन है, कन्वर्ट दिस डेसिमल फ्रैक्शन इनटू सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन हमें पता है कि वो p/q फॉर्म में होती है। तो ये हमारी डेसिमल फ्रैक्शन है 0.3, या पॉइंट्स में जो भी होगी वो डेसिमल फ्रैक्शन होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि x इक्वल्स 0.3 बार। अब इस बार का क्या मतलब है? इस बार का मतलब है कि ये जो वर्ड 3 है ये बार बार रिपीट हो रहा है। अगर यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में आया 0.63 और इसके ऊपर बार है, तो इसका मतलब कि ये 63 रिपीट हो रहा है, 3 या 6 नहीं। तो इसको हम करेंगे 0.636363, इस तरह रिपीट होगा। तो अब हम इसको करेंगे, तो इसको हम करेंगे 0.3333, इसको हमने डॉट लगा दिए, इसका मतलब सो ऑन, ये चलता जा रहा है। ये हमारे पास x आ गया। अब हमने इसको सिंपल फ्रैक्शन में करना है, तो हमने सबसे पहले इसको ना इस तरह करना है कि ये जो 0 पॉइंट है ना, ये 3 पॉइंट बन जाए कुछ, ताकि हमारा जो सा इसका डेसिमल है वो ख़त्म हो जाए और एक सही नंबर आ जाए आगे। तो हम इसको क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे हैं, और हमने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई बाय 10 किया, बहुत साइड पे मल्टीप्लाई बाय 10 किया। इधर हमारे पास आ गया 10x, और यहाँ पर जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 3.333, और इस तरह, क्योंकि यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो ये एक डेसिमल जो सा है इसका वो कम हो जाएगा, तो वो हमारा 3.33 बन जाएगा। अब हमने इसको क्या करना है कि हमारे पास एक ये रूल आता है, या हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि हम 3 + 0.333 इसको लिख दें। इस चीज़ को हम इसको इस तरह लिख दें, क्योंकि ये चीज़ जो सी होगी ये हमें पता है कि 3 के बाद पॉइंट आ रहा है और आगे 0 0 लग रहे हैं। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो 0.333 और 3.00 है, तो ये हमारा 3.33 ही आंसर आएगा। तो हमें ये पता है कि इस तरह होगा, तो हम इसको लिखते हैं 10x, और हमने इसको इक्वल किया 3 + 0.333 सो ऑन। तो उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पर तो हमारा 10x वैसे ही आ गया, और ये 3 भी वैसे ही आ गया। उसके बाद प्लस किया, तो हमें ये पता है कि 0.3 की वैल्यू हमारे पास x है, या जैसे कि यहाँ पर लिखा है हमने क्वेश्चन में कि 0.3 बार की हमारे पास जो सी वैल्यू है वो x है, तो हमने इसको इससे x से रिप्लेस कर देते हैं। उसके बाद हमने जो उनसे हमारे पास लाइक टर्म्स हैं उनको हमने एक तरफ इकट्ठे करना है। तो हम इस 10x को ऐसे ही रखेंगे, ये +x है, हम इसको इज इक्वल के दूसरी साइड पे लेके आएंगे, तो वो हमारे पास -x बन जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 3 बच जाएगा खाली। उसके बाद 10x में से जब x कहेगा तो वो हमारे पास 9x आ जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास 3 बच जाएगा। अब हमने क्या करना है, हमने क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, तो हमने इस x को ऐसे ही रखा, और यहाँ पर हमने 3/9 किया। जब हमने 3/9 किया तो हमें पता है 3 1 टाइम 3 एंड 3 3 टाइम 9, तो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू है जो वो 1/3 आई। तो इसका मतलब कि इस जो सा 0.3 बार है वो इज इक्वल है 1/3 के। तो यहाँ पर ये हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हुआ। तो उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे। अल्लाह हाफिज़।